भारत की स्पिरिचुअल दुनिया बहुत बड़ी है। इनमें से अघोरी साधुओं का रास्ता सबसे अलग है। ये अक्सर रहस्य और गलत फहमियों से घिरा रहता है। सोचो, पुराने मंदिर के शिखर ढलते सूरज की रोशनी में आसमान को छू रहे हैं। किसी पवित्र नदी के किनारे जलती चिताओं की कांपती लौ की पिक्चर बनाओ। ये तस्वीरें कुछ गहरा और बेचैन करने वाला एहसास जगाती हैं। यही वो दुनिया है जिसमें अघोरी रहना चुनते हैं। उनका जीवन पवित्रता, अपवित्रता और पावनता की आम धारणाओं को चुनौती देता है। वे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिस पर कम लोग जाते हैं, ऐसी जगह रोशनी ढूंढते हैं जिसे ज्यादातर लोग घना अंधेरा समझते हैं। अघोरी एक गहरी जिज्ञासा का विषय है। बहुत से लोगों के लिए वे काफी डर का भी कारण है। उनका रूप रंग बिल्कुल अलग होता है। उनके तौर तरीके आम नहीं है। वे जानबूझकर समाज की वर्जित चीजों का सामना करते हैं। ये सामना सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है। ये उनके आध्यात्मिक अनुशासन, उनकी का अहम हिस्सा है। वे द्वैत से परे जाना चाहते हैं। अच्छा और बुरा, सुंदर और भयानक, पवित्र और अपवित्र, ये सब ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें वे अपने मन में खत्म करना चाहते हैं। अघोरी मानते हैं कि परमात्मा, ब्रह्म हर जगह मौजूद है। अगर भगवान हर जगह है तो भगवान श्मशान में, मृत्यु में और सड़न में भी मौजूद होना चाहिए। यही मूल विश्वास उनकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया और उनकी अनोखी स्पिरिचुअल यात्रा को बनाता है। अघोरी को समझना मतलब आध्यात्मिकता के एक बिल्कुल अलग तरीके को समझना है, जो हमें असलियत और परमात्मा की हमारी अपनी परिभाषाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। अघोरी की दुनिया की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। भारत की स्पिरिचुअल दुनिया बहुत बड़ी है। इनमें से अघोरी साधुओं का रास्ता सबसे अलग है। ये अक्सर रहस्य और गलत फहमियों से घिरा रहता है। सोचो, पुराने मंदिर के शिखर ढलते सूरज की रोशनी में आसमान को छू रहे हैं। किसी पवित्र नदी के किनारे जलती चिताओं की कांपती लौ की पिक्चर बनाओ। ये तस्वीरें कुछ गहरा और बेचैन करने वाला एहसास जगाती हैं। यही वो दुनिया है जिसमें अघोरी रहना चुनते हैं। उनका जीवन पवित्रता, अपवित्रता और पावनता की आम धारणाओं को चुनौती देता है। वे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिस पर कम लोग जाते हैं, ऐसी जगह रोशनी ढूंढते हैं जिसे ज्यादातर लोग घना अंधेरा समझते हैं। अघोरी एक गहरी जिज्ञासा का विषय है। बहुत से लोगों के लिए वे काफी डर का भी कारण है। उनका रूप रंग बिल्कुल अलग होता है। उनके तौर तरीके आम नहीं है। वे जानबूझकर समाज की वर्जित चीजों का सामना करते हैं। ये सामना सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है। ये उनके आध्यात्मिक अनुशासन, उनकी का अहम हिस्सा है। वे द्वैत से परे जाना चाहते हैं। अच्छा और बुरा, सुंदर और भयानक, पवित्र और अपवित्र, ये सब ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें वे अपने मन में खत्म करना चाहते हैं। अघोरी मानते हैं कि परमात्मा, ब्रह्म हर जगह मौजूद है। अगर भगवान हर जगह है तो भगवान श्मशान में, मृत्यु में और सड़न में भी मौजूद होना चाहिए। यही मूल विश्वास उनकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया और उनकी अनोखी स्पिरिचुअल यात्रा को बनाता है। अघोरी को समझना मतलब आध्यात्मिकता के एक बिल्कुल अलग तरीके को समझना है, जो हमें असलियत और परमात्मा की हमारी अपनी परिभाषाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। अघोरी की दुनिया की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अघोरी परंपरा की जड़ें भगवान शिव से गहराई से जुड़ी हुई हैं। शिव हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक हैं। उन्हें विनाशक, परिवर्तक और तपस्वी के रूप में जाना जाता है। शिव के जटिल व्यक्तित्व में ही अघोरियों को अपनी दिव्य प्रेरणा मिलती है। वे खास तौर पर शिव के उग्र रूप भैरव की पूजा करते हैं। भैरव वो हैं जो डर का नाश करते हैं। उन्हें अक्सर श्मशान घाटों में घूमते हुए, राख से सने हुए, सांपों और खोपड़ियों से सजे हुए दिखाया जाता है। श्मशान घाट या जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु की परम सच्चाई को दिखाता है। वहां भैरव की उपस्थिति डर और मोह पर विजय का प्रतीक है। अघोर शब्द का अर्थ ही है जो भयानक न हो या जो डरावना न हो। यह शिव के 5 मुखों में से एक है, जो विघटन,
और पुनः अवशोषण के पहलू को दर्शाता है। यह नाम अघोरियों के मूल दर्शन की ओर इशारा करता है। वे उन सभी चीजों का सामना करके और उन्हें अपनाकर निडर बनना चाहते हैं जिन्हें समाज भयानक या अपवित्र मानता है। परंपरा के अनुसार पहले अघोरी स्वयं भगवान शिव थे। बाद में दत्तात्रेय जैसे महापुरुषों ने शिक्षाओं को व्यवस्थित किया, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिमूर्ति का अवतार माना जाता है। इसलिए अघोरी मार्ग कोई मनमाना विद्रोह नहीं है। यह प्राचीन जड़ों वाला एक बेहद व्यवस्थित आध्यात्मिक अनुशासन है। एक अघोरी साधु की जीवन शैली सामाजिक नियमों से बिल्कुल अलग होती है। यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव है, अत्यधिक तपस्या का मार्ग। उनकी सबसे जानी मानी विशेषता श्मशान घाटों से उनका जुड़ाव है, लेकिन अघोरी के लिए एक पवित्र स्थान है। यह उनका चुना हुआ निवास, उनका यूनिवर्सिटी और उनका मंदिर है। जलती चिताओं के बीच रहना उन्हें लगातार जीवन की अस्थिरता की याद दिलाता है। मौत के साथ यह निरंतर सामना उन्हें भौतिक दुनिया और अहंकार के भ्रमों से वैराग्य विकसित करने में मदद करता है। उनके रूप की एक और खास बात है अपने शरीर पर इंसानी चिता की राख या लगाना। ये राख कोई आम राख नहीं होती, ये खास तौर पर चिताओं से ली जाती है। यह कार्य बहुत सिंबॉलिक है। राख सभी भौतिक चीजों की अंतिम अवस्था, विघटन की परम सच्चाई को दर्शाती है। इसे अपने ऊपर लगाकर अघोरी सांसारिक दुनिया के लिए अपनी मृत्यु, अपनी सांसारिक पहचान का त्याग और निराकार को अपनाने का संकेत देते हैं। उनके वस्त्र अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। अक्सर वे बहुत कम या बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, जो सामाजिक बंधनों और भौतिक संपत्ति से उनकी आजादी को दिखाता है। एक अघोरी का आहार भी बाहर वालों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। गहन मेडिटेशन एक अघोरी की आध्यात्मिक साधना का आधार है। वे लंबे समय तक, अक्सर पूरी रात, गहन चिंतन में बिताते हैं। श्मशान घाट उनके ध्यान के लिए एक खास तौर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। शांति, जो केवल चिताओं की चटकने या रात के जीवों की आवाजों से भंग होती है, मन को केंद्रित करती है। मृत्यु की निरंतर उपस्थिति एक शक्तिशाली कैटलिस्ट का काम करती है, जो सतही चिंताओं को दूर करती है और मौलिक सत्यों से सामना करवाती है। उनका ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के बारे में नहीं है, यह जीवन और मृत्यु की शक्तियों के साथ एक सक्रिय जुड़ाव है। वे अस्तित्व के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं को बिना डरे देखकर उसके मूल ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। अघोरी रिचुअल्स को अक्सर गलत समझा जाता है और सनसनीखेज बनाया जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए बनाई गई खास टैंट्रिक प्रथाएं हैं। मकसद भोग नहीं, बल्कि उससे परे जाना है। अघोरी साधुओं के बारे में सोसाइटी की धारणा डर और श्रद्धा का एक मिला-जुला रूप है। एक तरफ उनकी असामान्य जीवन शैली, मृत्यु से जुड़ाव और वर्जित पदार्थों से जुड़ी प्रथाएं कई लोगों में एक गहरा डर पैदा करती हैं। वे समाज के हाशिए पर रहते हैं, जानबूझकर सामाजिक नियमों और पवित्रता के नियमों की अवहेलना करते हैं। यह उन्हें उन लोगों के लिए खतरनाक या शैतानी जैसा दिखाता है जो उनके मार्ग के दार्शनिक आधार को नहीं समझते हैं। हालांकि इस डर के साथ साथ भारतीय समाज के कुछ वर्गों में अघोरियों के प्रति गहरी श्रद्धा भी है। यह श्रद्धा इस विश्वास से आती है कि उनके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां या सिद्धियां होती हैं। माना जाता है कि ये शक्तियां उनकी कठिन तपस्या और गहरे ध्यान से हासिल होती हैं। लोग आशीर्वाद, इलाज या जीवन की कठिन समस्याओं के समाधान के लिए अघोरियों के पास जा सकते हैं। भारत में अघोरी साधुओं की असाधारण क्षमताओं, खासकर उनकी उपचार शक्तियों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां अक्सर मौखिक परंपरा और स्थानीय लोक कथाओं के जरिए फैलती हैं। लोग मानते हैं कि अपनी गहन आध्यात्मिक साधनाओं और शिव और काली जैसी शक्तिशाली देवताओं से निकटता के कारण अघोरी उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनका पारंपरिक मेडिसिन इलाज नहीं कर पाती।
उन्हें कभी कभी पुरानी बीमारियों, मानसिक परेशानियों या कथित ब्लैक मैजिक का मुकाबला करने के लिए भी ढूंढा जाता है। उनके उपचार के तरीके भी उनकी जीवन शैली जितने ही असामान्य हैं। इनमें पवित्र राख, अभिमंत्रित जल, विशेष मंत्र या श्मशान घाटों पर किए जाने वाले अनुष्ठानिक अभ्यास शामिल हो सकते हैं। ये उपचार क्षमताएं अक्सर उनकी सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों से जुड़ी होती है, जिन्हें उनकी आध्यात्मिक उन्नति का नतीजा माना जाता है। हालांकि एक अघोरी का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति है, इन शक्तियों को मार्ग पर उनकी प्रगति का संकेतक माना जाता है। कहानियां अक्सर अघोरी के वैराग्य पर जोर देती है। कहा जाता है कि वे इन शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि करुणा के कारण करते हैं। लेकिन सच्चा अघोरी इन शक्तियों से मोह रखने से सावधान रहता है, क्योंकि अगर कोई इनसे घमंडी या विचलित हो जाए तो ये परम ज्ञान प्राप्ति में बाधा भी बन सकती है। आज की दुनिया में अघोरी साधु अभी भी मौजूद हैं और आधुनिक भारत की उलझनों के बीच अपना रास्ता बना रहे हैं। हालांकि उनकी प्रथाएं प्राचीन परंपराओं में निहित हैं, मीडिया द्वारा उनकी उपस्थिति को तेजी से देखा जा रहा है। डॉक्यूमेंटरीज और सोशल मीडिया पोस्ट्स अक्सर उनकी जीवन शैली के चौंकाने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मीडिया अटेंशन एक विकृत छवि बना सकती है, जो अघोरी मार्ग के गहरे दर्शन पर पर्दा डाल देती है। यह अक्सर उनकी आध्यात्मिक खोज की सच्ची समझ के बजाय अनोखी चीजों की प्यास को पूरा करता है। हालांकि मीडिया कवरेज ने कुछ अघोरियों और उनकी शिक्षाओं को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है। कुछ अघोरियों ने मीडिया से बातचीत की है, अपने दर्शन को समझाने की कोशिश की है। वे अघोर के आंतरिक पहलुओं पर जोर देते हैं, डर पर विजय, द्वैत से परे जाना। आधुनिकता के दबावों के बावजूद अघोर के मूल सिद्धांत कायम है। युवा साधक अभी भी इस चुनौतीपूर्ण मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। वंश परंपरा जारी है, दीक्षा और कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ रही है। अघोर का सच्चा सार उसके बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सर्वव्यापी दिव्यता को महसूस करने की गहन आंतरिक यात्रा में है। भारत में कुछ खास भौगोलिक स्थान अघोरी परंपरा के साथ गहराई से जुड़े हैं। इनमें सबसे प्रमुख है काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और इसे भगवान शिव का शहर माना जाता है। गंगा नदी के किनारे इसके कई घाट अघोरियों के पारंपरिक निवास स्थान हैं। यहाँ अघोरी अपने ध्यान और अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। माना जाता है कि काशी की हवा ही आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुकूल है। हिमालयाज भी अघोरियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इन पहाड़ों का एकांत कठिन तपस्या और गहरे ध्यान के लिए आदर्श है। कई अघोरी अपनी साधना को गहरा करने के लिए हिमालयाज की तीर्थ यात्रा करते हैं। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थान अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पवित्र स्थान अघोरी परंपरा के लिए सहारे का काम करते हैं। अघोरी साधुओं का मूल दर्शन अद्वैत या नॉन ड्युअलिटी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ बिना किसी अपवाद के एक परम सत्य, ब्राह्मण या शिव की अभिव्यक्ति है। इसलिए पवित्र और अपवित्र, अच्छे और बुरे, पावन और अपावन के बीच के भेद अंततः भ्रामक हैं। ये मानव मन की रचनाएं हैं जो समाज और व्यक्तिगत अनुभव से बनी है। अघोरी की चौंका